इसको सिंप्लीफाई कैसे किया? ओके, पहले ब्रैकेट x/4 और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उधर स्क्वायर नहीं हो गया फिर? हो गया ना स्क्वायर? ओके। (240 - 30x). ओके। ओके राइट, ठीक है। तुमने कैसे किया? हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कैसे हुआ है। ओके, ये आ गया। ओके, ठीक है, चलो एक और बोलता हूँ मैं ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 37.5 इज इक्वल टू x/30, x/30 अपॉन x। ये जो प्लस है ना, प्लस मतलब क्या, दो टर्म है ना इधर, तो मैंने अलग अलग कर दिया इनको। प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, x/4 ब्रैकेट में 4 माइनस x इंटू 30 डिवाइड बाय x। क्या ये हो सकता है ऐसा? यस। फिर मैंने क्या किया, उड़ा दिया, फिर ये x और उड़ा दिया। अच्छा, ये ब्रैकेट में घुस के अंदर इधर इसको ये वाला x नहीं उड़ाने का, प्लस माइनस होता तो उड़ा नहीं सकते हैं, बराबर ना? हाँ। तो अभी इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई। फिर क्या हो गया, ये 37.5 इज इक्वल टू 30 प्लस ये 1/4 हो गया ना इधर अभी। हाँ, तो 1/4 और ये इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को फटाफट आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो 1/4 को ख़त्म भी कर सकते हो। कैसे ख़त्म कर सकते हैं सर? ये ना 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 7.5 इंटू 4, 30 माइनस, समझ गए? 30 कितना हो गया, 60, और इस साइड 37.5। तो ये 7.5 को इधर लेके आ जाओ और ये 60 में से 37.5 माइनस कर दो, 22.5। x इज इक्वल टू, करो डिवाइड, 3 आवर्स। क्या ये मैथ्स तुम्हारी समझ में आया? पक्का? थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, राइट? पहले ही अलग कर दो और सारे x कट जाएंगे और अपने आप एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यस। एक बार आपको टाइम टेकन मिल गया ना 3 आवर्स, तो फिर आप रोवन सॉरी अभी किसका फॉर्मूला लगाना है, हालसे का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अभी हम लोग लिखेंगे एज पर हालसे प्रीमियम बोनस प्लान टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव, यही पूछ रहे हैं ना ये लोग। चलो, टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला बोल दो, हालसे वाला, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 1/2 ऑफ, बताओ कितना आएगा टाइम सेव्ड, 1 घंटा। 4 घंटे का काम 3 घंटे में हुआ है, 4 घंटे का काम, तो कितना टाइम बचाया, 1 घंटा इंटू 30 रुपये। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका? 105, राइट?
और इफेक्टिव रेट भी निकाल लेते हैं, चलो। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट पर आवर? इट इज 105 डिवाइड बाय 4 की 3। ये 105 रुपये कितने घंटे में कमाया है? 3 घंटे में कमाया है। कितने घंटे में कमाया? 3 घंटे। मतलब इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना? 35 रुपीज़। और रोवन में 1 घंटे का इफेक्टिव कितना हो रहा था? हाँ, मतलब रोवन से बोनस ज़्यादा हो रहा है, हालसे से थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ये आंसर नहीं आया था तो प्लीज़ ये सॉल्व कर लो ज़रा फटाफट, और फिर एज पर हाल से आंसर निकाल दो। हो गया लिख के? सबका आ गया आंसर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, 5 मार्क के लिए आ सकता है, आया हुआ भी है 2-3 बार। अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। Mr. A is working by employing 10 skilled workers. तो मिस्टर ए ने कितने लोगों को काम पे रखा हुआ है? 10 लोगों को। He is considering the introduction of some incentive scheme, either halse with 50% bonus or Rowan scheme of wage payment for increasing the employee productivity. अब मेरा क्वेश्चन ये कि इसको अचानक से वर्कर्स को बोनस देने का जो ख्याल है वो कहाँ से आया, ताकि वो लोग और प्रोडक्शन करें, राइट? हाँ,
to increase the employee productivity to cope with the increased demand for the product by 25%. तो मार्केट में इसके प्रोडक्ट का डिमांड 25% बढ़ रहा है और अब अपने को 25% ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार ज़्यादा गुड्स बनाने हैं तो मुझे ज़्यादा वर्कर्स भी चाहिए होंगे, है ना? तो या तो नए वर्कर्स रखो या फिर एक और तरीका है, एग्जिस्टिंग लोगों को, मान लो मुझे एक और एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। कितना? मेरे पास 5 लोग पहले से ही है और मुझे अगर काम बढ़ाना है तो मुझे एक और एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं एक और नया एम्प्लॉय रखूं या फिर तुम 5 लोगों को ही बोलूं कि भाई मैं तुमको बोनस दूंगा, तुम लोग ही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बना दो। समझ में आया ना? मेरे लिए क्या अच्छा होगा? बोनस ज़्यादा अच्छा होगा। रीज़न बताओ उसका। राइट, वो तो है ही। फुल पेमेंट करना होगा और बोनस कितना देना होता है? आधा ही देना होता है। अच्छा है ना? अगर तुम 10 घंटे का काम 10 घंटा बचाओगे तो मैं आपको 10 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे का ही पैसा दूंगा, और अगर नया एम्प्लॉय रखूंगा तो उसको पूरा पैसा देना होगा। तो ये बेस्ट है फिर। करना है आपको? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नया एम्प्लॉय रखने से अच्छा है इनको ही मैं बोनस दे देता हूँ और इनसे अपना काम निकलवा लूंगा। यही है इस क्वेश्चन में। समझा आपको? नाउ ही फील्स दैट इफ द प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the workers. तो क्या लगता है इसको कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए वर्कर्स को? इसको लग रहा है कि अगर मैं एम्प्लॉयज को जितना वो लोग अभी कमा रहे हैं, प्रेजेंट अर्निंग जो भी उनकी है, उसमें 20% अगर एक्स्ट्रा दे दूं मैं, तो ये लोग हाँ सफिशिएंट होगा, ये लोग इतने में मान जाएंगे। मतलब इनका अर्निंग्स में इफेक्टिव जो रेट है वो 20% बढ़ा देता हूँ। मतलब मुझे इतना बोनस देना होगा कि इनका जो इफेक्टिव रेट है वो 20% बढ़ जाए, तो ये लोग मान जाएंगे फिर। और मैंने क्या किया अकॉर्डिंगली? अश्योरेंस मतलब समझते हो आप क्या होता है? अश्योरेंस प्रॉमिस, गारंटी देना कि मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा बोल दिया। मैंने उनको जाके बोल दिया कि तुम लोग गुड्स बनाओ, मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुमको 20% एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। मतलब अभी जितना तुम लोग कमा रहे हो उससे 20% ज़्यादा मिलेगा आपको। और वर्कर्स ने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो तो फिर आपकी बात रख के हम लोग कर देंगे काम। देखो फिर, एज अ रिजल्ट ऑफ द अश्योरेंस, वर्डिंग्स भी क्या रखते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? अश्योरेंस की वजह से द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड। उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर से। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इन्होंने, करंट मंथ में क्या क्या हुआ है। आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड इज 40, दिस इज योर टाइम रेट। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस। प्रीवियस मतलब विदाउट बोनस, प्रीवियस मतलब जब बोनस नहीं देते थे तो 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगता था, और ये 2 घंटे को हम क्या ले सकते हैं? दिस में भी टेकन एज टाइम अलाउड। तो मतलब वर्कर्स को 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ तुम 2 घंटा मत लो, तुम जल्दी कर दो, थोड़ा एक्स्ट्रा बना दो, तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा, बोनस दे दूंगा तुमको। Number of working days in the month 25. Number of working hours per day for each worker 8 hours. तो रोज 8-8 घंटे काम किया वर्कर्स ने, कितने? और महीने में कितने दिन? 25 इंटू 8 करो, 200। कितना? एक एक वर्कर 200 घंटे काम करेगा, एक एक। और ऐसे हमारे पास कितने लोग हैं? 10, तो इंटू 10 लोग मिलके कितने घंटे काम कर लेंगे फिर? 2000 घंटे। हर किसी से अगर मैं 200 घंटे निकालूं तो मेरे पास कितने घंटे मिल जाएंगे मुझे? 2000 घंटे। समझ में आया आपको? तो 2000 घंटे वर्कर्स ने काम किया है। टाइम टेकन क्या बोलना है इसको? एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक्चुअल आउटपुट, अंडरलाइन दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कितने यूनिट्स बनाए?
1250। अच्छा वैसे 2000 घंटे में कितना यूनिट बनना चाहिए? 1000, बराबर ना? क्वेश्चन पढ़ा तुमने? उधर लिखा हुआ है कि 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगता है, तो 2000 में 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 2000 में 1000 बनेगा, बराबर ना? हाँ, लेकिन इन लोगों ने 1000 नहीं 1250 बनाया, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया इन लोगों ने? 250 यूनिट्स। 1000 की जगह 1250, 250 ज़्यादा, कितना परसेंट हुआ ये? हो गया ना 25%। तो वर्कर्स ने जो अपना प्रॉमिस किया था वो तो उन लोगों ने कर दिया, अब कंपनी को अपना प्रॉमिस रखना होगा, मतलब यस, इज दैट क्लियर? चलो अब मुझे बताओ 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? एक 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? कितना लगना चाहिए? 2500, क्योंकि एक को 2 घंटा लगना चाहिए, जबकि इन लोगों ने ये काम कितने घंटे में कर दिया? 2000 घंटे में। तो कितने घंटे बचा लिए? 500 घंटे। कितने घंटे बचा लिए? 500 घंटे। तो 500 घंटे का बोनस इनको मिलेगा, समझा आपको? यस, देखो आगे क्या पूछ रहे लोग। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर अंडर हालसे स्कीम एंड रोवन स्कीम। हालसे और रोवन स्कीम से इफेक्टिव अर्निंग निकालो, निकाल देंगे, दोनों मालूम है अपने को। उसके बाद कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस, मतलब वेजेस पर यूनिट, वेजेस पर, हाँ मतलब 1 यूनिट के पीछे कंपनी को कितना सेविंग हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, अंडर द स्कीम्स, मतलब अगर हम बोनस नहीं देते, सुनो मेरी बात को, अगर हम लोग बोनस, तो 1 यूनिट बनाने में कितना वेजेस जाता? बताओ, अगर बोनस नहीं दोगे तो 1 यूनिट बनाने में कितना पगार देना पड़ेगा? अगर आप वर्कर्स को बोनस नहीं दोगे तो 1 यूनिट के पीछे कितना पगार देना पड़ेगा वर्कर्स को, कितना खर्चा करना पड़ेगा अपने को बिना बोनस? अगर मैं बोनस नहीं दूं तो वर्कर कितना टाइम लेंगे? 2 घंटा लेंगे। 1 घंटे का कितना देना होता है मुझे? 40 रुपए। तो 2 घंटे का कितना जाएगा? 80 रुपए। समझा क्या? अगर मैं बोनस ना दूं तो कितना जाएगा? 80 रुपए। और अगर मैं बोनस दे के मान लो ये काम 75 रुपीज में कर लेता हूं, तो मेरा 5 रुपए तो पर यूनिट बच ही रहा है ना, वही पूछ रहे लोग। तो आप देखो, बोनस नहीं देते तो कितना खर्चा होता और बोनस स्कीम के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, और फिर उसको 80 रुपए से कंपेयर करो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना बचा रहे हो। देखो डेफिनेटली बोनस स्कीम में तो पैसा बचेगा ही, क्योंकि बोनस स्कीम ही ऐसी है। वर्कर टाइम बचाता है तो आप उसको पूरा थोड़ी देते हो, आपको उसको या आधा दोगे या 60%, 70% ही दोगे ना। रोवन में तो चलो 60, 70, 80 भी हो सकता है, हालसे में तो आधा ही होता है। मतलब आपको तो फायदा डेफिनेटली होगा, बोनस स्कीम में कंपनी को फायदा ही होगा। कितना फायदा होगा ये पूछ रहे हैं वो लोग, समझ गए? चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन से स्कीम के ऊपर है, कौन से इंसेंटिव स्कीम के ऊपर है? दोनों, हाल से और रोवन दोनों है ना इसमें। हाँ, और जब भी हाल से रोवन पे क्वेश्चन आया, मैंने क्या बोला था अपने को, क्या क्या चाहिए उसके लिए? वेरी गुड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट। हमेशा देखो, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे, हमारा तो सॉल्व करने का तरीका, हम पहले देखेंगे हमने कितना यूनिट्स बनाया है। तो हमने कितना बनाया इधर, इज दैट क्लियर? फिर उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, हाँ, और कितना टाइम एक्चुअल में लगा। कितना लगना चाहिए था वो तो बहुत सिंपल है, एट द रेट 2 आवर्स पर यूनिट, एट द रेट 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के हिसाब से देखिए तो 1250 यूनिट इंटू 2 घंटे, मतलब कितना लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना टाइम लगा सर? 10 लोग इंटू 8 घंटा इंटू 25 दिन, 2000 घंटे। कितने घंटे लग गए? तो व्हाट इज टाइम सेव्ड?
टाइम सेव्ड इज 2500 माइनस 2000, दैट इज 500 आवर्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग निकाल लेते हैं एज पर पहले हल से स्कीम। बताओ टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला बोलो हाल से के हिसाब से। टाइम टेकन 2000 इंटू कितना, 30 रुपये 40 रुपये, 40 रुपीज़ प्लस टाइम सेव्ड, बताओ कितना। ₹90,000। What is the effective rate per hour? It will be 90,000 divided by 2000। मैं इफेक्टिवली इनको 1 घंटे का कितना दूंगा हाल से के अंदर, 45 रुपीज़ पर। समझ गए आपको? अच्छा इधर है ना, हम लोग वेजेस पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो ये 90,000 रुपीज़ में कितने यूनिट्स बन जाएंगे? 1250। तो बताओ अपना कितना आएगा एक यूनिट का कॉस्ट? 72 रुपीज़ पर यूनिट। जबकि अगर बोनस नहीं देते तो 2 घंटा लगता, और 2 घंटा मतलब 4 40 के हिसाब से 80 रुपये जाते हैं। और यहाँ हाल से में सिर्फ 72 में काम हो रहा है। क्या समझ में आया तुमको? 8 रुपये का फायदा है ना अपना, तो सेविंग हो गई अपनी। बढ़िया है, वर्कर भी खुश, कंपनी भी खुश। समझ में आया? दिस इज एज पर हाल से। यही सेम काम अपने को करना होगा एज पर रो 1। एज पर रो 1 क्या क्या निकालना होगा? टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स के बाद इफेक्टिव रेट पर आवर, और इफेक्टिव रेट के बाद वेजेस पर यूनिट। समझ में आया आपको? आ जाएगा ये तीनों। और उसके बाद हम लोग फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे। व्हाट इज सेकंड पार्ट हियर? सेविंग्स इन वेजेस पर यूनिट, बराबर। हाँ, उसमें दोनों भी देखना है, हाल से एज वेल एज रो 1। दोनों ही केसेस में अगर हम लोग अपना वेजेस पर यूनिट देखें, वेजेस विदाउट इंसेंटिव, विदाउट इंसेंटिव तो कितना आएगा? 40 रुपये इंटू 2 आवर्स पर यूनिट, बराबर ना। बिना इंसेंटिव के कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। और 40 रुपये का रेट है उनका, तो 80 रुपये जाएंगे, राइट। और अपना वेजेस पर यूनिट अंडर इंसेंटिव प्लान कितना आ रहा है? अंडर हाल से कितना आया था, और रोवन कितना आएगा वो तुम जानते हो, मतलब सॉल्व करने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा, फिर तुम उसको माइनस करोगे। तो यू विल गेट सेविंग्स, विल गेट सेविंग्स इन वेजेस पर यूनिट। अंडरस्टूड? तो आपको ये वाला यहाँ पे ढूंढना है, और ये सेविंग्स वाला काम खत्म कर हो जाएगा। चलो फिर शुरू कर दो। कहाँ से लिखना बाकी है? शुरू से? यस, ये लिखो। ये एग्जाम में आ चुका है, 10 मार्क के लिए आया हुआ है।
तो आप क्या बोलते हैं? एल से बोलते हैं, रोवन नहीं बोलते? तो खाली अपना ही फायदा देखना है। कुछ जुबान दी है तुमने वर्कर्स को? कुछ बोला है उनसे? क्या बोला उनसे? क्या प्रॉमिस किया उनसे? कि हम आपको 20%, आपकी अर्निंग्स 20% बढ़ाएंगे। हम उनको अभी कितना दे रहे हैं 1 घंटे का? 40 रुपये में 20% ऐड करो। 40 में 20% ऐड करो, 48 रुपीज़। कितना होना चाहिए? जबकि हाल से में इफेक्टिवली 45 ही हो रहा है। हाल से में इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है पर आवर का? 45 रुपीज़। जबकि मिनिमम 48 होना चाहिए तो ही वर्कर्स मानेंगे। तो क्या हम लोग हाल से पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाल से में सेविंग ज़्यादा है, लेकिन 20% का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है उधर, और वो सिर्फ रोवन में फुलफिल हो रहा है। देखो 20% मिल रहा है ना एक्स्ट्रा। तो ऑल्दो हमको थोड़ी सी सेविंग कम है रोवन में, लेकिन हमको रोवन से ही पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो 20% एक्स्ट्रा देना ही तो है। और ठीक है, कम सेविंग हो रही है, लेकिन फिर भी 80 से तो अच्छा ही है ना। थोड़ा आपको ही बचेगा, थोड़ा उनको ही मिलना चाहिए 20%। तो समझ में आया क्या आपको? यही है अपना। तो इफ लकीली इन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, नहीं तो तुम तो गलत ही कर देते, हाल से लिख के आ जाते। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा तुमको अच्छे से। फॉर्मूला कैसा है? इजी है? गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इजी क्वेश्चन है थोड़े से। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी करने वाले हैं 1 और 2। ने इंसेंटिव के क्वेश्चन देखे ना अभी, तो अभी अपने को देखना है वो वेजेस कैलकुलेशन वाला बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इंसेंटिव के ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, तो वैरायटी भी मिलेगी आपको। ओवरऑल इस चैप्टर में टोटल 15 to 20 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले। अच्छा चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. X, an employee of ABC company, gets the following emoluments and benefits. First, basic payment 10,000 rupees per month. तो इसको कंपनी बेसिक महीने का कितना देती है? 10,000 रुपये। फिर इसको डियरनेस अलाउंस मिलता है महीने का कितना? 2,000 रुपये। फिर इसको बोनस भी मिलता है, सैलरी और डीए मिला के जो अमाउंट आएगा उसका 20%। देन ही गेट्स अदर अलाउंसेज ऑल्सो 2,500 रुपीज़ पर मंथ। तो इसको चार चीज़ें मिल रही है। बताओ क्या? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस और अदर अलाउंसेस, और उसके साथ साथ में इसके पीएफ अकाउंट में भी पैसा जा रहा है। तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना निकालेगा? सैलरी और डीए का 10%। तो ये भी एक खर्चा हो रहा है कंपनी का। ये सारे हमको ऐड कर लेने। मिस्टर एक्स वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम, out of which 400 hours are non-productive and treated as normal idle time. Normal मतलब expected, normal मतलब expected unavoidable, जो होता ही है। normal idle time क्या होता है? जो हो गई, जिसको हम लोग अवॉइड, हाँ जैसे मान लो वर्कर अगर 8 घंटे का शिफ्ट है उनका, तो उसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक तो होगा ना। फिर शाम को भी 2-4-10 मिनट का चाय का ब्रेक होगा ना। क्या उसके बिना काम हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आया क्या? अभी जैसे मान लो आपके लेक्चर अभी 3-4 घंटे हो रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में ये 6-7 घंटे हो जाएंगे, तो 6-7 घंटे में आपको बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक देना पड़ेगा ना। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। समझ में आया आपको? तो नॉर्मल आइडल टाइम मतलब वो होता ही है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो मुझे ज़रा बोलो, 2,400 में से 400 घंटे तो काम ही नहीं हो रहा है, नॉन प्रोडक्टिव है वो तो इफेक्टिवली मिस्टर एक्स ने काम कितने घंटे किया है? हाँ, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। कौन से आवर्स? मतलब हम उसको जो पैसा दे रहे हैं ना, एक्चुअली वो 2,400 घंटे का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है 2,400 घंटे तो काम करेगा भी नहीं। वी नो दैट राइट। हमको मालूम है वो कितने घंटे काम करने वाला है, 2,000 घंटे।
तो मतलब हम उसको जो पेमेंट दे रहे हो कितने घंटे का दे रहे हैं, तो हम टोटल टोटल जो भी खर्चा आएगा उसको 2000 घंटे से डिवाइड करेंगे तो अपने को आवरली रेट मिल जाएगा। देखो क्या पूछा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई एक्स। एम्प्लॉई एक्स के पीछे कंपनी इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना खर्चा कर रही है। अंडरस्टूड? कैसे मिलेगा? सारे खर्चे ऐड करो और प्रोडक्टिव आर से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। यही है तुम्हारा वेजेस निकालने का फॉर्मूला या फॉर्मेट। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाल देना स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली वेजेस। अभी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का एक कॉलम बना दो और उसमें लिखो बेसिक पे और एनम। तो साल का कितना दे रहे हैं हम इसको? 10,000 इंटू 12 ना, करो मल्टीप्लाई। लेकिन हम लोग साल का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो आर्स हैं तो एनुअल दिए हुए हैं ना, तो खर्चा भी अपने को तो ही अपन डिवाइड कर सकते हैं, साल का खर्चा डिवाइड बाय पूरे साल के आर्स। फिर इसमें डियरनेस अलाउंस ऐड करेंगे। बताओ डियरनेस अलाउंस कितना है? 2000 इंटू 12, 24,000। अब इनको ऐड कर लो, यू विल गेट बेसिक प्लस टीए, हो जाएगा 1,44,000। चलो और क्या मिल रहा है इनको? बोनस कितना है? बोनस तो 1,44,000 का 20%, 28,800। और क्या मिलेगा इसको? अदर अलाउंसेस कितना है पर मंथ? तो इंटू 12 कर लो, 30,000। फिर प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होने वाला है 1,44,000 का 10%, 14,400। तो देखो अभी तुमने बेसिक और डीए तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है, उसमें बोनस और अदर अलाउंसेस और पीएफ ये भी ऐड कर लो और बताओ टोटल वेजेस कितना आ रहा है। टू लैख 17,200। और ये लोग पूछ रहे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे इसको प्रोडक्टिव आवर्स से डिवाइड करेंगे। प्रोडक्टिव आवर्स कितना होगा? 2,400 माइनस 400, दैट इज 2,000 आवर्स। अब बताओ ये कितना आ रहा है? पेज रेट पर आवर 108.6। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, जो भी खर्चे है सब ऐड करो और आर से, दैट्स इट।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो गया लिख के ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली बेटर है, एग्जाम में आ चुका है एक बार। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन? 6 दिन। एंड 8 hours ईच डे, हर दिन 8 घंटे। अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹100 पर डे, दिन का 100 रुपये, प्लस डियरनेस अलाउंस एट द रेट 120% ऑफ बेसिक, तो 120 रुपया डियरनेस अलाउंस। ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट फॉर मील्स ब्रेक एंड 10 minutes रेसेस फॉर रेस्ट। मतलब दिन में कितना ब्रेक ले सकता है ये? 40 मिनट का, एक दिन में रोज 40 मिनट। ड्यूरिंग अ वीक, अंडरलाइन दिस। ये जो डेटा दिया हुआ है वो कितने कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए। हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वॉज चार्जेबल टू, हिज टाइम मतलब जो इसने काम किया वो कहाँ काम किया वो बताया हुआ है। तो इस हफ्ते इसने 3 जगह पे 3 ऑर्डर पे काम किया है, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड। कितने कितने घंटे? 15 घंटे, 12 घंटे और 13 घंटे, सब मिला के 40 घंटे। करो जरा ऐड, राइट? यस। अच्छा ये बताओ कि एक वीक में कितना आवर्स काम हो सकता है? हाँ, 6 दिन इंटू, हाँ। लेकिन आपको लगता है पूरा 48 आवर्स काम हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 48 में से रोज वो 40 मिनट तो रोज ऐसे ही आइडल टाइम जाएगा। तो 40 मिनट अगर रोज का हो रहा है तो 6 दिन में, एक हफ्ते में कितना टाइम जाएगा? 4 घंटे। 40 मिनट इंटू 6, 240 मिनट। 240 मिनट डिवाइड बाय 60 कर लो, 4 घंटा आ जाएगा। कितना आएगा? मतलब 48 में से 4 घंटा तो ब्रेक और ये सब में चला जाएगा। फिर भी 44 आवर्स तो काम होना चाहिए ना। जबकि मिस्टर एक्स ने, या जो भी इसका नाम है, इसने पूरे हफ्ते में तीनों अगर इसका काम देखे तो भी सिर्फ 40 घंटे ही काम किया है इसने। 4 घंटे का ब्रेक अगर निकाल भी दे, 44 आवर्स तो होना चाहिए था ना। तो ये सब जगह पे इसने खाली 40 ही घंटे नेट काम किया है, बाकी के 4 घंटे का हिसाब नहीं मिल रहा अपने का। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। द टाइम नॉट बुक्ड, टाइम नॉट बुक्ड मतलब कितना? हाँ, वो 4 घंटा। वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, वाइल, हाँ इसका मतलब वेटिंग फॉर अ जॉब मतलब वर्कर तो काम का इंतजार कर रहा था कि सर मेरा ये काम हो गया, अब दूसरा क्या करना है। मैं उसको बोल रहा हूँ ठीक है रुको जरा 5 मिनट देखता हूँ मैं, रुको 10 मिनट देखता हूँ जरा। समझ में आया क्या? किसकी गलती है ये? हमारी गलती है ना। क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? कैसे अवॉइड कर सकते थे हम लोग? अगर हम लोगों ने प्रॉपर पहले ही प्लान किया होता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा बराबर होता, हमको मालूम होता कि ये काम कितने घंटे में ख़त्म हो सकता है या हो जाएगा, और उसके पहले ही हमने दूसरा काम उसको बता के रखा होता, तो ये सब टाइम वेस्ट। मतलब ये आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है आपका ये। समझ में आया क्या? तो ये जो आइडल टाइम है ना, 4 घंटा जो बैठा हुआ है, ये अब नॉर्मल है, ये नहीं होना चाहिए था। दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो क्या ये 4 घंटे का खर्चा हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये 4 घंटे का नुकसान हमको खुद बेयर करना होगा। देखो क्या होता है, हम जब किसी वर्कर को काम पे रखते हैं ना, तो उसको पगार देनी होती है, देनी पड़ेगी। कहाँ से देंगे उसको? उससे हम काम करवाएंगे, उससे हम
जब वो काम करेगा तो हमारे लिए वो पैसा कमा के लाएगा। अरे ऐसा ना, जब वर्कर काम करेगा, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो हमारे लिए पैसे, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो, और उसी रेवेन्यू में से मैं उसको दे दूंगा। तो ज़रूरी है कि जब आप किसी को काम पे रखो तो उसको कुछ काम असाइन भी करो। तो जब वो काम कर रहा है तो वो पैसे कमा रहा है, जब वो काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पैसे कमा रहा है, हम उसमें से उसको दे देंगे। लेकिन जब वो खाली बैठा था, जब वो काम का इंतजार कर रहा था, तब वो पैसे नहीं कमा रहा है। लेकिन उस टाइम का भी मुझे पगार दो उसको। तो जब उसने कमाया ही नहीं हमारे लिए पैसा, तो हम उसको कहां से देंगे? अभी अपनी जेब से निकाल के देंगे। कहां से देंगे? देखो, आपने वर्कर को काम पे रखा है तो आपको तो उसको पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप उसको किसी काम पे लगा सकते हो, उसको कुछ काम दोगे, वो आपके लिए पैसे कमाएगा, तो आप उसको उसमें से दे दोगे। पर आप वर्कर को काम पे रखते हो और उसको काम दे नहीं पाते हो, ऐसे ही बैठा हुआ है वो। जब वो बैठा है तो आपके लिए पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन वो टाइम के लिए भी मुझे उसको पैसा कहाँ से दूंगा? कमाया नहीं तो कहाँ से दूंगा? अपनी जेब से दूंगा। इसीलिए अगर आइडल टाइम है मतलब हमारा नुकसान है वो। नॉर्मल का क्या होता है? नॉर्मल इज अनअवॉइडेबल, वो मुझे पहले से मालूम होता है कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट से थोड़ा हर घंटे का एक्स्ट्रा ही लेता हूं, ताकि मैं उसमें जो लंच का आर्ज है उसका पैसा भी उसको दे सकूं। समझा? तो नॉर्मल हमको पता होता है, जब मुझे मालूम है तो मैं पहले से ही रेट थोड़ा सा, हाँ, क्लाइंट से थोड़ा ज़्यादा ही लूंगा। लेकिन बीच में हमारी गलती की वजह से कुछ टाइम वेस्ट हो जाए, वो तो मालूम नहीं था ना अपने को, और वो हमने कस्टमर को बोला भी नहीं होगा पहले, पर अभी अचानक से हो गया ऐसा कुछ। तो नॉर्मल आइडल टाइम वो एक्चुअली आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो होगा और वो आपको कस्टमर से मिल जाएगा। लेकिन अब नॉर्मल नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल मतलब आपकी गलती है, यू विल हैव टू बेयर द लॉस। इज दैट क्लियर? हाँ। तो ये लोगों ने पूछा क्या इधर देखो, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स फॉर द वीक। एलोकेट मतलब किधर एलोकेट करना है? इस वर्कर का वेजेस कैसे हम लोग जॉब एक्स वाई और जेड पे एलोकेट करेंगे। एक्स के कस्टमर से कितना वसूलेंगे, वाई से कितना वसूलेंगे और जेड से कितना वसूलेंगे। आपको नहीं लगता 40 आवर्स का तो मैं इनसे वसूल लूंगा, लेकिन जो बाकी का 4 घंटा वेस्ट हुआ वो 4 घंटा मुझे अपनी जेब से पे करना होगा। समझ में आया? हाँ। और जो बाकी का 4 घंटा वो जो आइडल टाइम था, वो वाला लंच ब्रेक और वो सब, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि ये 4 घंटे का ना मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा, हाँ, पहले ही बढ़ा दिया है। समझा क्या आपको? अगर 1 घंटे का रेट 10 रुपये होगा ना, तो मैं क्लाइंट से 12 रुपये ले लूँगा, ताकि मेरा वो लंच ब्रेक और ये सब भी, हाँ, वो उसका आर्स भी निकल जाए। क्योंकि वर्कर जब खाना खा रहा होता है ना, उस टाइम का भी पैसा आपको देना होगा उसको। इंडिया में तो नहीं करते ऐसा। तो क्या होता है, अगर मुझे 8 घंटे की शिफ्ट है, राइट, और वर्कर को मुझे 1 घंटे का ब्रेक देना है, तो आइडियली वो 8 घंटे के अंदर होता है। 8 घंटे के, इंडिया में लोग क्या करते हैं, आपका शिफ्ट ही 9 घंटे का कर देंगे। समझा आपको? -1 आवर ब्रेक, मतलब नेट आपसे वो कितना आवर्स का काम करा लेंगे। मतलब वो जो आप लंच ब्रेक लेते हो उसका पैसा वो लोग नहीं देते, आपसे काट लेते हैं आपकी सैलरी। 9 घंटा काम करवा के आपको सिर्फ 8 घंटे का ही पैसा देते हैं वो लोग। समझा क्या आपको? ऐसा है इंडिया का सिस्टम। मतलब खाना खाने के लिए भी आपको अपने टाइम में से टाइम निकालना होगा एम्प्लॉय को। दिन का 1 घंटा आप ऑफिस में ज़्यादा दोगे, आपको ब्रेक चाहिए ना खाना खाने के लिए, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा आओ, चलो। इसके लिए आपने सुना होगा 9 to 5 जॉब। हाँ, इंडिया में 9 to 6 होता है, 9 to 5 नहीं होता। इसलिए इंडिया जो है वो जॉब करने के लिए अच्छी जगह नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको जॉब करना है तो आप इंडिया से बाहर का ही रास्ता देख लो। इंडिया में जॉब करके आप कभी खुश नहीं रहोगे। वैसे तो जॉब करके इंसान कहीं भी खुश नहीं रहेगा, मतलब रह सकता है अगर
बॉस अच्छा हो या दुनिया भर की, लेकिन फिर भी बहुत कम चांसेस होते हैं। इंडिया में तो डेफिनेटली खुश नहीं रहे, क्योंकि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो ऐसे है कि वो लॉ खाली बने हुए हैं बट प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो रहा है। कोई भी कंपनी वर्कर्स को कैसे भी निचोड़ के काम करवाती है, ओवर टाइम भी नहीं देते। अच्छी जगह पे देते हैं, कोई कोई जगह पे तो मजदूरों को तो वो भी नहीं देते। जहाँ पे ऐसा है कि भाई एम्प्लॉई इस पढ़ा लिखा अवेयर है, वो सीईओ है या ऐसा है, वहाँ तो उसको अपने राइट्स मालूम है। पर जिनको नहीं मालूम है, एम्प्लॉयज़ को बेचारे को, उनको तो नहीं देते ये लोग, फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको बुलाएंगे, बोलेंगे कल जल्दी आ जाना 1 घंटा, कल इनको सामान डिलीवर करना है, थोड़ा जल्दी बनाएंगे हम लोग, चाय पिला देंगे सुबह सुबह। तो ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो नहीं होते। इंडिया में काम करना बहुत ख़राब है। इंडिया में बिजनेस करना है तो करो, जॉब मत करो। जॉब करना है तो पहले ही सोच लो कि आप यहाँ से निकल जाओ। जॉब करके यहाँ आप खुश नहीं रह सकते। एक तो यहाँ अगर आपको जॉब भी करनी है तो लोकल ट्रेन के धक्के भी तो। चलो देखते हैं ज़रा, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे ज़रा बोलो टोटल आवर्स फॉर द वीक कितना होता है? 48, राइट। इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 मिनट रोज का इंटू 6 दिन और डिवाइड बाय 60 मिनट्स, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 4 घंटे इसको निकाल दो। तो बेसिकली नॉर्मल आवर्स कितने होने चाहिए थे? नॉर्मल अवेलेबल आवर्स कितने आवर्स अपने को अवेलेबल होते हैं? 44। फिर भी हमने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है? सिर्फ 40, राइट ना। बाकी के 4 घंटे कहाँ गए फिर? इसको बोलते हैं अब नॉर्मल आइडल टाइम। क्या आपको एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब जो हमारी गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। सुनो, अब हम लोग इसका वेज रेट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आर। बताओ यहाँ बेसिक वेजेस कितना है? 600 हो गया ना, 6 दिन का है ना हफ्ता, 600। और फिर डीएनएस अलाउंस कितना है? 720 रुपये। ये कितने हो गए? 1320 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्टिव आवर्स। नॉर्मली कितने आवर्स काम होना चाहिए था? हाँ, तो अब इसको किससे डिवाइड करोगे? 44 आवर्स से। मतलब हम लोग एक एक वीक में 1320 रुपये देते हैं और एक वीक में हम लोग 44 आवर्स काम करवा सकते हैं। अच्छा, महीने वीक के शुरुआत में तो मुझे यही मालूम रहा होगा ना कि रोज 40-40 मिनट का ब्रेक होगा। मतलब हफ्ते में, इस हफ्ते में कितना काम होगा? 44। कितना आवर्स काम होगा? 44। और मेरा हफ्ते का खर्चा कितना होगा? 1320। तो मतलब 1 घंटे का मेरा इफेक्टिवली खर्चा कितना हो रहा है? 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर आवर। तो अकॉर्डिंगली मैं कस्टमर से भी 30 रुपीज़ के हिसाब से रिकवरी करूंगा। लेकिन मंथ के, वीक के एंड में मालूम पड़ा कि यार वीक के एंड में हमसे ही कुछ मिस मैनेजमेंट हो गई, थोड़ी सी प्लानिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमने 4 घंटे लूज कर दिया, तो वो नुकसान फिर आपका है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे एलोकेशन होगा, एलोकेशन ऑफ वेजेस। और ये एलोकेशन कैसे करना है? लिसन, जॉब एक्स वाई जेड, कितने कितने आवर्स इधर काम हुआ है? 15, 12 और 13। और अपना पर आवर रेट क्या है? तो 1 घंटे का 30 रुपये के हिसाब से हम लोग टोटल कितना रिकवरी करेंगे? 450, 360, 390, कितना हो गया टोटल? 1200, बराबर ना। ये कस्टमर से रिकवर करेंगे, प्लस जो अबनॉर्मल था ये भी तो है ना। 4 घंटे 30, 120 रुपये वो हो गया।
देखो टोटल कितना आ गया, समझ में आया ये। तो ये अब नॉर्मल लॉस का क्या करेंगे, खुद की जेब से भरेंगे, राइट। क्या करेंगे, कितना 4 घंटे का, 4 घंटा टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो 4 घंटे का पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपने कस्टमर से रिकवर किया ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं था ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, ये अबनॉर्मल है, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस वाज नॉट, हाँ अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना होगा, क्या नोट में क्या लिखोगे, लॉस ड्यू टू abnormal idle time is transferred to, हम लॉसेस कहाँ दिखाते हैं, कॉस्टिंग, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, हमारा प्रॉफिट कम होगा फिर, मतलब हम लोग अपने प्रॉफिट में से इसको पे करेंगे और हमारा नेट प्रॉफिट फिर अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से ये पे करना होगा, जो आपने गुड्स बेच के कमाया होगा उसमें से आपको ये पे करना होगा, और इसलिए आपका नेट इनकम फिर रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ से शुरुआत हो रही है।